नमस्ते विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में आज हम श्लोक पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सज्जन और दुर्जन की मित्रता का भेद होता है, या सज्जन और दुर्जन की मित्रता का भेद कवि ने बताया है। श्लोक है, आरंभ गुर्वीक्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खलसज्जनानाम्। आरंभ गुर्वीक्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खलसज्जनानाम्। छायैव मैत्री खलसज्जनानाम्। इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद मिले हुए होते हैं, अर्थात इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों का मिश्रण जिस छंद में होता है उसे उपजाति छंद कहते हैं। उपजाति छंद का लक्षण है, अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। तो ये श्लोक है, आरंभ गुर्वीक्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खलसज्जनानाम्। छायैव मैत्री खलसज्जनानाम्। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी लघ्वी पुरा पश्चाच्च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। आरंभ गुर्वी अर्थात आरंभ में तो बड़ी होती है, प्रारंभ में तो बड़ी होती है, क्रमेण क्षयणी और फिर क्रम से धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होती है, क्रम से धीरे धीरे घटती जाती है, छोटी होती जाती है। लघ्वी पुरा और इसके विपरीत पहले तो छोटी होती है। लघ्वी पुरा अर्थात पहले छोटी होती है, पश्चात से वृद्धिमती और फिर उसके बाद में कालांतर में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्व अर्ध भाग में और बाद वाले अर्ध भाग में, अर्थात मध्याह्न के पहले और मध्याह्न के उपरांत। छाया एव छाया की तरह खल सज्जनानां मैत्री, दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है। दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है, अर्थात दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता पर प्रकाश डालते हुए कवि कहना चाहते हैं कि दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता सर्वप्रथम पहले बड़ी और धीरे धीरे कम होने वाली होती है, और सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और कालांतर में बढ़ने वाली, मध्याह्न के पहले तथा मध्याह्नोपरांत भिन्न भिन्न रूप वाली दिन की छाया के समान होती है। अर्थात दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह
प्रारंभ में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती रहती है। एवं सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले कम और फिर उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है। तो इस श्लोक में सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दुर्जन फटाफट किसी को मित्र बना लेते हैं बिना उसके बारे में जाने पहचाने, लेकिन बाद में उनकी मित्रता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और जो सज्जन लोग होते हैं वो जल्दी से मित्र नहीं बना पाते, वो धीरे धीरे पहले जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे वो मित्र बन जाते हैं। लेकिन उनकी जो मित्रता है वो स्थायी होती है, धीरे धीरे स्थायी रूप प्राप्त कर लेती है। इसलिए कवि यहाँ पर दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सज्जनों की मित्रता और दुर्जनों की मित्रता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया प्रारंभ काल में अधिक तथा क्रमशः घटती जाती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में अत्यंत गहन तथा क्रमशः क्षीण होने लगती है। सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध भाग की छाया के समान पहले कम तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। इसलिए सज्जनों से ही मित्रता अपनानी चाहिए, दुर्जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुर्जनों और सज्जनों की मित्री में अंतर निर्देशन करते हुए कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि दुर्जनों की मित्रता दिन के पहले आधे भाग में रहने वाली छाया की तरह प्रारंभ में बड़ी फिर क्रमशः छोटी होती जाती है, परंतु सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह प्रारंभ में छोटी और फिर बाद में उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है। अर्थात दुर्जनों की मित्रता स्थायी नहीं होती, परंतु सज्जन पुरुषों की मैत्री आरंभ में चाहे छोटी हो, कालांतर में बढ़ने वाली होती ही है। अगला श्लोक है मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित व्रतीनां लुब्धगधीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित व्रतीनां लुब्धगधीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। इस श्लोक में आर्या छंद है जिसका लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। श्लोक का अन्वय है जगति लुब्धक धीवर पिशुना तृणजल संतोष विहित व्रतीनां मृगमेन सज्जनानां निष्कारण वैरिणः भवन्तु। जगति यानी इस संसार में लुब्धक धीवर पिशुना व्याध धीवर और दुर्जन लोग, तृणजल संतोष विहित व्रतीनां घास पानी और संतोष व्रति से अपना जीवन यापन करने वाले, मृगमीन सज्जनानां हिरण मछली और सज्जनों के निष्कारण वैरिणः भवन्तु अकारण शत्रु हो जाते हैं। अर्थात इस संसार में व्याध शिकारी केवट जो मछली पकड़ने वाला होता है और दुर्जन पुरुष घास पानी और संतोष से प्राप्त वस्तुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले हिरण मछली और सज्जनों के बिना किसी प्रयोजन के ही शत्रु हो जाते हैं। अर्थात सज्जन पुरुष संतोष से जीवन यापन करता है, मछली पानी में जीवन यापन करती है निर्दोष रूप से, किसी का कोई भी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है, और हिरण भी घास खाते हुए किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन इन तीनों को ही दुर्जन पुरुष और केवट और व्याध बहेलिया जिसे शिकारी कहते हैं, ये तीनों ही बिना किसी कारण के ही इनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अर्थात हिरण को तृणादि से, मछली जल से और सज्जन संतोष मात्र से अपनी जीविका चलाते हैं। वे दूसरों को कष्ट देकर या दूसरों को अहित कर जीविका नहीं चलाते, वो किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। फिर भी शिकारी मृगों का वध करता है, मछुआरे मछलियों को पकड़ लेते हैं और चुगलखोर दुर्जन सज्जनों से अकारण ही वेर रखते हैं, बिना कारण के ही वेर रखते हैं। इससे उनका अकारण दुर्जनता अपनाने का स्वभाव सिद्ध हो जाता है। अतः ऐसे अकारण शत्रु से दूर ही रहना चाहिए। अगला श्लोक है
वाञ्छा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादात् भयम् भक्तिः शूलिनिशक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिखले एते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो नरेभ्यो नमः वाञ्छा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादात् भयम् भक्तिः शूलिनिशक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिखले एते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। सज्जन संग में वांछा परगुणे प्रीति गुरु नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति रति लोकापवादात् भयम शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति खलेषु संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणः येषु वसन्ति तेभ्यः नरेभ्यः नमः। सज्जन संग में वांछा सज्जनों के समागम में अभिलाषा पर गुणे प्रीति दूसरों के गुणों में प्रेम गुरु नम्रता गुरुजनों के प्रति विनयशीलता विद्यायाम व्यसनम विद्या में व्यसन स्वयोषिति रति और अपनी स्त्री के साथ प्रेम लोकापवादात भयम लोक निंदा से भय शूलिनी भक्ति भगवान शंकर में भक्ति भगवान शंकर की भक्ति आत्मदमने शक्ति अपने मन को दमन करने में पराक्रम खले संसर्ग मुक्ति और दुर्जनों की संगति का त्याग एते निर्मल गुणः ये वसंति तेभ्य नरेभ्य नमः। ये उत्तम गुण जिन पुरुषों में निवास करते हैं उन सत्पुरुषों के लिए नमस्कार हो। अर्थात सज्जनों के साथ रहने की अभिलाषा हो, दूसरों के सद्गुणों में अनुराग हो, गुरुओं के प्रति नम्र होना चाहिए, विद्या प्राप्त करने और देने में आसक्ति रहे, अपनी पत्नी में प्रेम हो, संसार में निंदा से भय हो, शिव जी में श्रद्धा रखने वाला हो और आत्मनिग्रह में समर्थ हो, दुर्जनों की संगत से अलग रहना, ये पवित्र गुण जिनमें रहते हों उन सज्जन महापुरुषों को प्रणाम है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्रमाण सहित सज्जनों की प्रशंसा करते हुए उनको नमन करते हुए कहते हैं कि ये पवित्र गुण जिन व्यक्तियों में हैं उन महान या महापुरुषों को मेरा प्रणाम है या उन सज्जनों को प्रणाम है, ऐसा कवि भर्तृहरि जी कहते हैं। तो ये श्लोक है वो शार्दूल विक्रीडितम छंद में है और शार्दूल विक्रीडितम छंद का ये उदाहरण है कि वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरति लोकापवादात् भयम् भक्ति शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्ति खले एते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।